अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सफदर अब्बास। वेलकम टू दी चैनल। आज मेरा सफ़र है लग्ज़मबर्ग टू स्विट्ज़रलैंड। लग्ज़मबर्ग से ज़्यूरिख का फ़ासला है तकरीबन 460 किलोमीटर और ये एस्टिमेटेड टाइम है 4 घंटे 55 मिनट में। इस वक्त मैं जर्मनी के इलाके में दाखिल हो चुका हूँ। जर्मनी का पहला शहर आने वाला है सारब्रुकेन। इंतहाई हसीन और सरसब्ज़ मनाजिर हैं। जर्मन्स आम तौर पे जब किसी अजनबी से मिलते हैं तो खुशी का इजहार करते हैं। अपनी ज़ाती कदर, जगह और प्रॉपर्टी को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। लोगों के साथ मुलाकात के दौरान ट्रेन हो या किसी होटल में हो कि हेलो हाय ज़रूर करते हैं। ये उनकी मिजाज का एक हिस्सा है। जर्मन्स के मुतालिक अजीब किस्से मशहूर हैं। ये भी कहा जाता है कि ये बहुत ज़्यादा खामोश तबे लोग हैं। ये खामोशी और राजदारी की वजह से अक्सर अपने घर और दफ्तर के दरवाज़ों को बंद रखते हैं। जर्मनी अक़वाम मुत्तहिदा, नेटो और G8 का रुकन है और यूरोप का सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क भी यही है। जर्मनी की एक हैसियत ये भी है कि ये यूरोप का सबसे ज़्यादा ताकतवर मुल्क गर्दाना जाता है और दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत रखने वाला भी यही मुल्क है। जर्मनी में कुल 16 रियासतें हैं। जर्मनी में सिर्फ़ और सिर्फ एक ज़बान बोली जाती है, जर्मन। जर्मन लोग ज़्यादातर अपनी ज़बान बोलते हैं और अंग्रेज़ी से बड़ी हद तक नाबलद होते हैं। जर्मन अपनी ज़बान में जर्मनी को डॉइचलैंड कहते हैं। ये कहा जाता है कि जर्मनी के बेशतर इलाक़ों में ख़ुसूसी तौर पे जो हाईवेज़ पे कोई स्पीड लिमिट नहीं हुआ करती है और आप अपनी मर्ज़ी की स्पीड पे गाड़ी दौड़ा सकते हैं। तो अमूमी तौर पे ये देखा गया है कि इन हाईवेज़ के ऊपर 200 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ी चल रही होती है। और ये भी एक बात मुशाहिदे में आई है कि जो जर्मन ड्राइवर्स होते हैं वो इंतहाई रफ़ ड्राइविंग का मुज़ाहरा करते हैं और उनकी स्पीड अमूमी तौर पे 200 की नज़र आती है। और अगर कोई गाड़ी हाईवे पे कोई बेतहाशा दौड़ती हुई आपको नज़र आए तो आप ये समझ लें, आप यकीन कर लें कि इस गाड़ी की ड्राइविंग सीट पे कोई ना कोई जर्मन बैठा हुआ है। आज 4 जून और मैं पहुंचा हूं स्विट्ज़रलैंड। कहा जाता है कि स्विट्ज़रलैंड ज़मीन पर जन्नत है, लेकिन मैं तो रात 12 बजे पहुंचा हूं। रात मैंने गुजारी है और अपने होस्ट के घर पे के बाहर खड़ा हूं। मुझे नहीं मालूम कि इसमें किस हद तक सदाकत है। अब देखूंगा तो पता चलेगा मुझे कि ये इसमें किस हद तक सदाकत है कि स्विट्ज़रलैंड ज़मीन पे जन्नत है। तो आइए अब एक्सप्लोर करते हैं स्विट्ज़रलैंड को। ये मैं जिस इलाके में हूँ ये ज़्यूरिख से बिल्कुल मिला हुआ एक इलाका है, शैफहाउसेन, और तकरीबन 5-6 किलोमीटर के बाद ज़्यूरिख का इलाका शुरू हो जाता है। जोग्राफियाई लिहाज से जर्मनी की बॉर्डर यहाँ से तकरीबन 6 किलोमीटर के फासले पे है। जो यहाँ की जो रेजिडेंट्स हैं उनके बच्चों के लिए एक छोटा सा एक पार्क बनाया गया, बहुत खूबसूरत पार्क है। और जिस चीज़ ने मुझे बहुत ही ज़्यादा फैसिनेट किया, मेरे होस्ट ने बताया कि हम अमूमी तौर पे अपने इलाक़ों में, अपने मोहल्ले में, अपने समाज में हम इस बात को बुरा समझते हैं कि हमारे बच्चे मिट्टी में खेलें, लेकिन इन्होंने यहाँ पे एक ख़ास इलाका, एक जगह बनाई है जहाँ पे मिट्टी का इंतज़ाम किया है कि इनके बच्चे उस मिट्टी में खेलें ताकि उनकी इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो थोड़ा सा बेहतर हो। तो ये मुझे बहुत ही अच्छी चीज़ लगी और इसको इन्होंने कवर किया हुआ है, बाकायदा मिट्टी है ये। और वाह, देखिए ये एक सिर्फ बच्चों के लिए मिट्टी में खेलने के लिए उनकी जगह बनाई है। ये बहुत बिल्कुल मेरे मालूमात में बिल्कुल नया इजाफा है ये, और बहुत ही अच्छा लगा ये।
एक बहुत छोटा सा खूबसूरत सा पार्क है ये, बिल्कुल घरों के दरमियान में, जो रिहायशी इलाका है उसके दरमियान में है ये टेबल टेनिस है और ये पत्थर की है, ये नेट लगा हुआ है। इंतहाई खामोशी है, सिर्फ़ और सिर्फ परिंदों की आवाज़ें हैं और सन्नाटा है। बहुत खूबसूरत मंज़र है। महसूस ये हो रहा है कि कुदरत मुझ पर बहुत मेहरबान है। मुझे एक इंतहाई खुशगवार सनी ब्राइट डे मिला है। स्विट्ज़रलैंड में इतना ब्राइट डे मिल जाना यकीनी तौर पे खुशकिस्मती की अलामत समझा जाना चाहिए। मैं जिस वक्त कल लक्समबर्ग से चला था, मौसम खासा अबरालूद था और हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी, तो करीबन सारे रास्ते बारिश मुझे मिली है। लेकिन इस वजह से कुछ थोड़ी सी तशवीश ज़रूर थी कि स्विट्ज़रलैंड पता नहीं कैसा सलूक करेगा, लेकिन बहुत अच्छा लगा। और मेरी इतराफ़ की जो ये ग्रीन फील्ड्स हैं ये बहुत ही अमेजिंग है, बहुत खूबसूरत। इनके हुस्न को बयान करने के लिए मेरे पास यकीनी तौर पर अल्फाज बहुत कम हैं। In 800 meters, turn left. In 800 meters, at the roundabout, continue straight. मईशत के हवाले से स्विट्ज़रलैंड दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में शुमार किया जाता है। ज़्यूरिख और जिनीवा ऐसे बैनुल अक़वामी शहर हैं जिनकी शोहरत मुल्की मईशत में बहुत अहम किरदार अदा करती है। स्विट्ज़रलैंड इंतहाई खूबसूरत और बिलाशुबा कुदरत की जो सन्नाई है यहाँ पे, उसको अल्फाज में बयान करना बहुत मुश्किल है, मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है। मैं इसको सिर्फ महसूस कर सकता हूँ, बयान नहीं कर सकता। आइए आप खुद अपनी आँखों से इसको देखें। स्विट्ज़रलैंड एक यूरोपीय मुल्क है जो जोग्राफियाई एतबार से एक तरफ उसके एल्प्स की खूबसूरत वादियाँ हैं और उसकी दूसरी जानिब प्योरा की ऊंची नीची पहाड़ियाँ हैं। ये इन पहाड़ियों के दरमियान में वाक़ ये मुल्क है। स्विट्ज़रलैंड का टोटल एरिया तकरीबन 21,265 मुरब्बा किलोमीटर है। ज़्यादातर इलाका एल्प्स के खुश मंज़र नज़ारों में घिरा हुआ है। एक अंदाजे के मुताबिक स्विट्ज़रलैंड की कुल आबादी 8.1 मिलियन है और इसकी ज़्यादातर आबादी मुल्क के बड़े शहरों पर मुश्तमिल है। उन बड़े शहरों में
ज्यूरिख और जेनीवा शामिल हैं। Nee, zu dritt nicht auf den Boot. ये लिफ्ट यहाँ से ऊपर एल्प्स की टॉप पे लेके जाती है और वहाँ से जाके पैराग्लाइडर जो है वो पैराग्लाइडिंग का अपना शौक पूरा कर सकते हैं। आज चूँकि वीकेंड है तो रश बहुत ज़्यादा है, यानी कि पार्किंग का भी एक इशू हुआ है, पार्किंग की भी मुश्किल से जगह मिली है। और ये केबल कार जो है ये पैक है ट्रैवलर्स से। इस रश में मौसम का भी बहुत बड़ा अमल दखल है कि मौसम इंतहाई प्लेजेंट है और बहुत सनी एंड ब्राइट डे है। और ये हम ऊपर आ गए हैं। ये ग्लाइडर 3 अटैम्प्ट कर चुका है और लेकिन अभी कामयाब नहीं हुआ है और अब ये अपनी चौथी अटैम्प्ट करने वाला है। और एक ख़ास मूवमेंट के इंतज़ार में, ख़ास जब यहाँ इसको इतनी अच्छी विंड मिले कि ये इसको ऊपर ले जाए, तो उस ख़ास लम्हे का इंतज़ार कर रहा है ये। और ये अपनी चौथी कोशिश में कामयाब हो गया है। ये बहुत स्मूथ ग्लाइड किया है इसने। इस एडवेंचर की ख्वाहिश तो मुझे भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन चूँकि सफ़र मेरा अभी ख़ासा तवील है, तो मैं इस वक्त आई एम नॉट इन पोजीशन टू टेक सच ए रिस्क। ये विजिटर्स के पास एक ऑप्शन है कि वो चाहें तो वो अपनी केबल कार से आएँ, तो चाहें तो इसको यहाँ पे हाइकिंग कर सकते हैं, लेकिन इसका टाइम तो अपने 4 से 5 घंटे लग जाएगा आपको। और ऐसे ही पहाड़ की गार में एक प्रेयर रूम भी यहाँ पे बनाया गया है।
जो ये साबित कर रहा है कि किसी की इबादत लाजिम है। इंसानी हाथों की कारीगरी देखें कि ये कहाँ पे रास्ता बनाया गया है। ये दरमियान ही में एक छोटा सा रेस्टोरेंट भी है जहाँ पे ट्रैवलर्स बैठ के कुछ देर से आ सकते हैं, कुछ लाइट रिफ्रेशमेंट वगैरह ले सकते हैं। आप उसमें वहाँ गई है ना जानसे शान जो आपसे ना मेरा पे विंड मिल्स वाली जगह है। हाँ वहाँ गई ना जहाँ नहीं मैं वहाँ पे नहीं। और एक वो जो होते हैं ब्लू चीज़ जो होता है सारा नया टेस्ट है और वसूख से कुछ नहीं कहा जा सकता कि खा के आ रहा हूँ मैं। मैं इसके इंग्रेडिएंट्स तो नहीं बता सकता, लेकिन ये है कि डेजर्ट है और ये चूँकि बिल्कुल नया जायका है, पहली दफ़ा खा रहा हूँ तो, लेकिन टेस्ट में बहुत अच्छी है। ये क्रीम है, ये आइसक्रीम है। ये है एप्पल टार्ट और हल्की सी मिठास के साथ एप्पल से बनाया गया, इसके साथ क्रीम है और आइसक्रीम का है। तो बहुत अच्छा टेस्ट, बहुत मज़े का, मज़ा आया खा के। ये रेलवे स्टेशन है, इंतहाई खूबसूरत नज़ारों के दरमियान में घिरा हुआ ये रेलवे स्टेशन है। एबन एल्प का एक 5 घंटे का तकरीबन ये विज़िट अब इख्तिताम को पहुंचा। यहाँ से जाने को वाकई दिल नहीं चाहता, इतने हसीन इलाका है, इतनी खूबसूरती है, खुदा की दी हुई वो हुस्न है जिसका कोई जवाब नहीं।